रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुन्नत मौक़िदा एतकाफ़ जो माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर आखिरी अशरे में किया जाता है, तो इस एतकाफ़ को औरत करे तो किस तरीके से करे, और इस क्लिप के अंदर मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा कि हमारी अगर कोई बहन कवारी है वो एतकाफ़ करना चाहे तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, और अगर कोई शादीशुदा एतकाफ़ करना चाहती है तो उसके लिए क्या हुक्म है। आप गौर से सुने, तवज्जो से सुने, और मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें और अल्लाह की बारगाह में सवाब के मुस्तहिक बने। औरत भी जो शादीशुदा है अगर वो एतकाफ़ करना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि वो अपने शोहर से इजाज़त ले लें, और अगर कोई बच्ची है जिसकी शादी नहीं हुई है वो एतकाफ़ करना चाहती है और वो कमरे के अंदर जिस कमरे में एतकाफ़ करना चाहती है वो अकेला उस कमरे में सोने से डरती है, तो उस कमरे में उसके साथ उसकी वालिदा या उसकी बहन सो सकते हैं। औरत अगर एतकाफ़ करे तो कहाँ पर करे, तो अपने घर के अंदर या तो कोई एक ऐसा कमरा मखसूस कर लें जिसमें नमाज, मिलाद शरीफ, कुरान पाक की तिलावत, जिक्र अस्कार करते रहें और उस कमरे को साफ सुथरा रखें। और अगर इतनी गुंजाइश नहीं है, आप किराएदार हैं, एक ही कमरा है, तो कमरे के एक गोशे में, एक कोने में आप उस जगह को मखसूस कर लें, वहीं आप एतकाफ़ करते रहें, वहीं अल्लाह की इबादत करते रहें, वहीं नमाज अदा करें। और ये जगह खास करने का जो आपने कमरा खास किया है एतकाफ़ के लिए, नमाज के लिए, या आपने कोई कोना, एक कमरे का कोना खास किया नमाज और एतकाफ़ के लिए, जिक्र अस्कार के लिए, तो ऐसा नहीं है कि ये मस्जिद बन जाएगा। जिस तरीके से और मस्जिदें जो वक्फ की हुई मस्जिदें होती हैं या वक्फ की हुई चीज़ होती है तो उसका हुक्म अलग है, वो क़यामत तक मस्जिद ही रहती है, लेकिन इसका हुक्म उस मस्जिद की तरह नहीं होगा। इस कमरे को आप दूसरी चीज़ों में बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक जगह फिक्स कर लें। अब कोई औरत एतकाफ़ करना चाहती है तो माह रमज़ानुल मुबारक के 20वें रोज़े को, 20वां रोज़ा पूरा होने से पहले पहले, यानी सूरज डूबने से पहले पहले उस जगह पर बैठ जाए, और कोशिश ये करें कि इफ्तियारी उसी जगह पर करें जिस जगह उसको एतकाफ़ करना है। और 30 दिन यानी 30 रोज़े मुकम्मल हो जाए तो उसका एतकाफ़ पूरा हो जाएगा, लेकिन 30वें रोज़े का जब सूरज डूब जाएगा उसके बाद उसको उस जगह से निकलना है। और अगर चांद दिख जाए तो चांद दिखने के बाद, यानी 29 का अगर चांद नजर आ जाता है तो चांद दिखने के बाद उस जगह से वो निकल जाए, उसका एतकाफ़ पूरा हो जाएगा। अब ये औरत जिस कमरे में एतकाफ़ कर रही है उस कमरे में बैतुल खला, इस्तिंजा खाना नहीं है, दूसरे कमरे में या थोड़ी दूरी पर है, तो ये इस औरत के लिए पेशाब करने के लिए जाना या अपनी हाजत के लिए जाना ये जायज़ है। बगैर किसी और वजह के उस जगह से जाना ये उसके लिए मना है। अगर बगैर किसी वजह के उस कमरे से बाहर निकली तो इसका एतकाफ़ टूट जाएगा। कि जो औरत एतकाफ़ करना चाहती है तो उस औरत को चाहिए अपने घर के अंदर जो और ख़वातीन हैं उनसे मशवरा कर ले और यह कहे कि आप एतकाफ़ में बैठ जाओ, मैं आपका काम कर लूँगी। बेटी है तो माँ से कहे कि अम्मी जान आप एतकाफ़ करना चाहती हैं तो कीजिए, मैं आपका काम संभाल लूँगी। और बेटी अगर एतकाफ़ करना बैठ रही है तो दूसरी जो औरतें हैं, उसकी माँ है या और बहनें हैं, वो उसको इजाज़त देना, तेरे बदले का जो भी काम है मैं कर लूँगी। लेकिन फिर भी ये एतकाफ़ करने वाली औरत अपनी जगह पर बैठकर अगर अनाज साफ करना चाहे या कुछ काटना चाहे, साग वगैरह छोटा मोटा काम कर सकती है, लेकिन कोशिश ये करे कि इस एतकाफ़ की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला की इबादत करने की कोशिश करें। इबादत में इसको क्या करना है? सबसे पहले तो जिक्रुल अज़कार, जो तमाम जिक्रों में बेहतर जिक्र है वो करे, यानी कलमा शरीफ का विर्द करे, दरूद शरीफ का विर्द करे। और अगर उसकी नमाजें कज़ा हुई हैं तो कज़ा नमाजें पढ़े,
قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرے، انبیاء، اولیاء، صالحین ان کی سیرت کو پڑھے، ان کے بارے میں جو کتابیں ہیں وہ پڑھے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھے، لیکن تفسیر سنی علماء کی پڑھے۔ قرآن پاک کا ترجمہ اگر پڑھ رہی ہے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا لکھا ہوا کنز الایمان اس قرآن پاک کے ترجمے سے۔ تو خواتین کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان ہر ہفتے میں، ہر مہینے تو آتا نہیں ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ موت ہر شخص کو آنی ہے، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، ہر جاندار کو موت آنی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اگلے سال ہم رہیں نہ رہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ اس ماہ کے اندر، ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں اعتکاف کرنا ہے۔ مردوں کو مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرنا ہے، خواتین اپنے گھروں کے اندر، کمرے کے اندر یا کمرے کے ایک گوشے کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ گھر میں اعتکاف کرے۔ اگر گھر میں اعتکاف کرے گا مرد کوئی حضرات تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، یہ اعتکاف مسجد کے اندر ہی ہوگا مرد کے لیے۔ امید ہے آپ نے یہ پوری بات غور سے سمجھ لی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تفصیل دیکھیں تو بہار شریعت آپ لے لیجئے، در مختار، رد المختار اور ہدایہ اولین، ان تمام کتابوں کے اندر یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔